इसका निकाह भी गलत है, बंदा भी गलत है। इसको संसार करना चाहिए भाईजान, जमीन के अंदर गाड़ के इसको कैंकरे मारनी चाहिए। शरई गैर शरई निकाह हुए काफी हुए हैं। रब माफी नहीं देता, कहता तुम मेरी मखलूक ना की करता आया है। जो रियासत मदीना की बात करते हैं, तो जो निकाह आपका खुद सही नहीं करते तो फिर तो उससे सजाए मौत की है ना। रियासत मदीना में ये तो नहीं होता कि जलसे जुलूसों में जो है ना वो बीबियां आगे डांस कर रही हैं, डीजे लगा हुआ है। रियासत मदीना ये तो इमरान खान साहब कहते थे, ये मनहूस है पाकिस्तान के लिए। अगर शरीयत से हट के कोई काम किया जाए ना तो उसकी सजा संसार करना या कोड़े लगाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबिदीन। नाज़रीन, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का निकाह इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने चैलेंज कर दिया गया है और कहा यह गया है कि ये गैर शरई निकाह था। क्या ये शरई निकाह है या गैर शरई, ये भी लोगों से पूछेंगे। और ये भी पूछेंगे कि जो साहिल ने कहा है कि 496 के तहत इन दोनों लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्या किसी किस्म की कोई सज़ा मिल सकती है या नहीं, ये भी पूछेंगे लोगों से। और ये भी पूछेंगे कि रियासत मदीना की बात करते थे इमरान खान साहब, आज अगर रियासत मदीना के कवानीन होते तो इमरान खान साहब को क्या सज़ा मिलती। आए जी, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का निकाह जो है वो चैलेंज हो गया इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने। क्या ख्याल है, शरई निकाह था या गैर शरई निकाह था? इसका निकाह भी गलत है, बंदा भी गलत है। अच्छा। और ये जज साहब जो हैं वो उनको रिलीफ दे जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ये जज साहब को ये नहीं नजर आता कि इसका निकाह 2 नंबर इसको अंदर करें, करना चाहिए ना। नहीं, आप क्या समझते हैं, क्या सजा मिल सकती है खान साहब को? इसको संसार करना चाहिए भाईजान, जमीन के अंदर गाड़ के इसको कैंकरे मारनी चाहिए छोटी छोटी। यार ये तो अल्लाह ताला को पता है। नहीं, कानून एक तरीकाकार भी तो होता है ना। इद्दत के दौरान निकाह होता है या नहीं? नहीं होता, नहीं होता। तो फिर इमरान खान साहब का निकाह हुआ या ना? नहीं हुआ। नहीं हुआ। तो आप मुझे ये बताएं, इस पे सजा हो सकती है? वो कह रहे 496 के तहत कोई सजा दे। हो सकती है अगर कानून चाहे तो। वो तगड़े 7 बुढ़ियां भी कर सकदा, उन्हें को पैसा ही इन्ना है। नहीं, लेकिन ये अजकल गरीब बंदा एक बुढ़ी नहीं संभाल सकदा। लेकिन इस्लामी तरीके नाल करेगा ना, गैर इस्लामी तरीके नाल कर लिया बुढ़ी अजकल एक भी नहीं संभाली जाती। वो अमीर ने ना तगड़े 5-5 बुढ़ियां संभाल सकते। कहीं पे नुक्स होगा तो उसमें बात हो रही है। इद्दत के दौरान निकाह हुआ है, वो तो शरई नहीं है। शरई तो इद्दत के बाद शरई होता है ना। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं इसकी क्या सजा हो सकती है खान साहब को? ये तो जिन्होंने सजा देनी है उनको पता होना ना, जो हुकूमत देने वाली या जो अदालतें देनी है। भाई मुझे इसके बारे में पता, उसके शरई गैर शरई निकाह हुए काफी हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। नहीं, जो बिछरा बीबी साहिबा के साथ हुआ है, आप क्या समझते हैं, वो गैर शरई था या शरई था? गैर शरई है। गैर शरई था। ये तो अदालत ही दस सकती है जी, असं नहीं दस सकते। अच्छा। ये अल्लाह को सजा मिलनी तो मिल जानी है। अच्छा। जे नहीं मिलनी, जे रब नूं बचाना चाहता तो रब नूं बचा ले। नहीं तो अल्लाह की सजा देगा हैं? अल्लाह दुनिया दे दिखांदा इंसान नूं हैं। इत्थे थोड़े जुर्म होंदे पे ने, मंजियां रगड़ रगड़ के मारदा ते माफिया मंगदे ने ते रब माफी नहीं देंदा, कहंदा तुम मेरी मखलूक ना की करता आया है, मैं तेरे माफी दवा, जरा रगड़िया रहो। कि वो मुफ्ती साहब खुद एतराफ़ करें कि मैंने 2 दफ़ा निकाह पढ़ाया है। पहली दफ़ा मुझे जो है वो गलत फहमी में रखा गया और मुझे कहा कि इद्दत पूरी है, बाद में दोबारा मैंने निकाह पढ़ाया। तो आपका क्या ख्याल है कि फिर ये गैर शरई हुआ या शरई हुआ? मुफ्ती साहब अगर मुफ्ती साहब को भी इल्म नहीं तो मुफ्ती साहब भी बीच में रगड़े जाएंगे। अल्लाह की जो पकड़ है उसमें तो ना खान साहब हैं या मुफ्ती साहब हैं। वो मुफ्ती साहब कहते हैं कि मुझे ला इल्म रखा गया, जब मुझे इल्म हुआ तो मैंने इस पर सर्जनिश किया। ऐसे होता नहीं है, वो तो भी गुमराही है ना। अब आप मेरे पास आए हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो कुरान सुन्नत के मुताबिक आपको जवाब दे सकता हूँ। ला इल्मी जो रखेगा वो तो खुद भी गुनाहगार है और दूसरों की भी उसको सजा मिलेगी, अपनी तो मिलेगी। अच्छा, मुझे ये बताना, खान साहब पहले रियासत मदीना की बात करते थे कि रियासत मदीना बनाऊंगा। अगर रियासत मदीना के कानून होते यहाँ पर जैसे वो खुद चाहते थे तो क्या सजा होती खान साहब को? नहीं, रियासत मदीना बनाना चाहते तो फिर तो इधर ही हुकूमत करते। जब रियासत मदीना नहीं बनी तो फिर घर चले गए। नहीं, अगर बन जाती है और वो कानून होते तो क्या सजा मिलती है आज खान साहब को? वो तो सख्त सजा हो सकती है ना। जो रियासत मदीना की बात करते हैं, तो जो निकाह आपका खुद सही नहीं करते तो फिर तो उससे सजाए मौत की है ना। तो उससे सजाए मौत मिल सकती थी। अच्छा, खान साहब को सजाए मौत मिलती है अगर रियासत मदीना के कानून होते? हाँ, सही है। बात करते हैं ना, रियासत मदीना वाला कौन सा ऐसा काम किया उन्होंने, वो तो कोई एक बता देना जो रियासत मदीना वाला काम किया है। रियासत मदीना में ये तो नहीं होता कि जलसे जुलूसों में जो है ना वो बीबियां आगे डांस कर रही हैं, डीजे लगा हुआ है। ये रियासत मदीना में ये नहीं होता था। खान साहब, अगर रियासत मदीना जिस तरह की वो बात करते हैं, अगर वाक़तन वो कानून नाफिज होते यहाँ पर तो इनको क्या सज़ा मिलती? हाल में ना अगर शरीयत से हट के कोई काम किया जाए ना तो उसकी सज़ा जैसे कि संसार करना या कोड़े लगाना, ठीक है, ये तो अब उलमा कराम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या करना है।
कोड़े लगाने हैं, ठीक है, कैद करना है या क्या करना है, ये तो उलमा कराम बता सकते हैं या हमारे कानूनदान बता सकते हैं। सजा तो फिर हो रही है ये ना, जो सजा वो तो सजा ही है। क्या सजा होती? कैद कैद होंगी? हाँ। कितनी देर कैद होती? इतों साढ़े मुल्क का निज़ाम है, बाहर का निज़ाम नहीं। खान साहब तो कहते हैं रियासत मदीना की बात करते हैं। करते थे, अच्छा, करते थे, अब नहीं करते। अब बात ही नहीं करते रियासत मदीना की। अब तो वो अपनी मकसद ये है कि उसमें लगे हुए हैं कि बस मैंने ठीक है इस्तीफा दे दिया था, कुर्सी बाय बाय कर दिया था, मुझे दोबारा कुर्सी मिल जाए किसी तरीके से। मान पार्क का देख लें क्या हाल किया हुआ उन्होंने। अवाम परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है। नहर वाला रोड टोटली घर चले जाने के लिए हद से ज़्यादा दुनिया परेशान है। अगर रियासत मदीना होती तो क्या सजा होती इस जुर्म की? रियासत मदीना ये तो इमरान खान साहब कहते थे, बंदा मान जाता और उस तरह के तरीक़ेकार आ जाते, इस्लामी लाज आ जाते, तो आज इमरान खान साहब को क्या सज़ा मिलती? इमरान खान साहब को जो जो कानून देगा वही सज़ा होगी। हम सऊदीया में थोड़ी खड़े हैं कि लो जी कि सर कलम कर दो, हाथ कलम कर दो, ये तो हो नहीं सकता। फिर तो बुशरा बीबी साहिबा को भी 7 सज़ा मिलती, वो भी उस निकाह में शामिल थी। वो उनको भी आप दे दें। आप दे दें, मैं तो जज नहीं हूँ। नहीं, जज ने दे दिया, हमने तो नहीं देनी। तो जज क्या सज़ा देंगे आपके मुताबिक? 2-4 साल 5 साल और क्या करेंगे वो? फायदे 4 साल। हाँ। कि आप क्या समझते हैं, इमरान खान साहब रियासत मदीना की बात करते थे? यार इसको मारना, इसको फेंटा लगाना चाहिए। ये हमारे इस्लाम का नाम लेके पता नहीं क्या क्या कर लिया इसने। कोरोना के पैसे खा गया, हर शय के, ये इसने सारी महंगाई कर दी है। ये मनहूस है पाकिस्तान के लिए। नहीं, मैं ये बताना, अगर रियासत मदीना के कवानीन होते यहाँ पर, इमरान खान साहब को क्या सज़ा मिलती फिर? इसको अगर जब मेरे पास में हो तो इसको सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि इसको दोबारा कोई इमरान खान पैदा ना हो। जिस नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि क्या वाकईतन इमरान खान साहब का निकाह गैर शरई है, और अगर गैर शरई है तो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक क्या इमरान खान साहब को किसी तरह की कोई सज़ा मिल सकती है या नहीं? लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।